रांझना वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। तुम्हारी छुट्टी सैंक्शनड है और मैं जानता हूं कि तुम अपनी मां के साथ वक्त बिताना चाहते हो। तो तुम इस ऑपरेशन को लीड करना चाहते हो या नहीं, ये ऑप्शन मैं तुम पे छोड़ना चाहता हूं। 99-300 520, ये मेरी मां का मोबाइल नंबर है सर। अगर आप उन्हें फोन करके पूछेंगे, क्योंकि बेटे के बाद 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, जो छुट्टी मिली है वो लेकर घर आ जाए उनके पास। ऑप्शन 2, एक्सेप्ट द मिशन। आपको पता है वो क्या कहेंगी? वो कहेंगी बेटी मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी अगर घर आया। एक्सेप्ट द मिशन। जब बंदा फौज में भर्ती होता है ना, तो उन्हें वहाँ एक चीज सिखाई जाती है कि अपनी आइडेंटिटी कभी भी किसी के सामने मत बताना। चाहे वो दुश्मन के हाथ भी आ जाए ना, तब भी अपनी पहचान उसे छिपाने के लिए सिखाया जाता है। एक फौजी की पहचान तभी होती है जब वो शहीद हो जाता है। जय हिंद। के फौजी जैसा पूरी दुनिया में कोई जवान नहीं, मेरे देश के फौजी जैसा पूरी दुनिया में कोई जवान नहीं। सांसें सरहदों पर गिरवी हैं उसकी, पर गिरवी उसका ईमान नहीं। सांसें सरहदों पर गिरवी हैं उसकी, पर गिरवी उसका ईमान नहीं। यह धरती जिसकी माँ है और ये आसमान जिसका बाप। ये धरती जिसकी माँ है और ये तिरंगा जिसका बाप, और ये परिवार जिसका देश है। मैं उसकी एक जुबानी हूँ और अपने आप को एक फौजी। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ओ तेरे ख्वाब देखे हरदम दिल नहीं मानता। तू है मेरी आशिकी बस और नहीं जानता। सांसों को तुम मेरी ले तो ना जाओगे, तुम मुझे छोड़कर उड़ तो ना जाओगे। कहीं बनकर हवा उड़ तो ना जाओगे, कहीं बनकर घटा दिल पे छा जाओगे। क्या कोई सैनिक मृत्यु पश्चात भी अपनी ड्यूटी कर सकता है? क्या किसी मृत सैनिक की आत्मा अपना कर्तव्य निभाते हुए देश की सीमा की रक्षा कर सकती है? आप सबको ये सवाल अजीब से लग सकते हैं। आप सब कह सकते हैं कि भला ऐसा कैसे मुमकिन है? पर सिक्किम के लोगों और वहां पर तैनात सैनिकों से अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ऐसा पिछले 45 सालों से लगातार हो रहा है। उन सब का मानना है कि पंजाब रेजिमेंट के जवान हरभजन सिंह की आत्मा पिछले 45 सालों से लगातार देश की सीमा की रक्षा कर रही है। सैनिकों का कहना है कि हरभजन सिंह की आत्मा चीन की तरफ से होने वाले हर खतरे के बारे में पहले ही उन्हें आगाह कर देती है, और यदि भारतीय सैनिकों को चीन के सैनिकों की कोई भी मूवमेंट पसंद नहीं आती तो उसके बारे में वो चीन के सैनिकों को पहले ही बता देते हैं, ताकि बात ज्यादा ना बिगड़े और मिलजुल कर बातचीत से उसका हल निकाला जा सके। आप चाहे इस पर यकीन करें या ना करें, पर खुद चीनी सैनिक भी इस पर विश्वास करते हैं। सब यह कमांडो बनने जा रहा है, क्या उसके अंदर इतना सहन शक्ति का मादा है? इन प्रोबीज को एनर्जी और पक्के इरादे के नए तरीकों को ढूंढना होगा। हर राउंड को पूरा करने के लिए इनके पास सिर्फ 1 घंटे का ही वक्त है। इतना वेट उठा के चल रहे हैं, इतना तो मेरा खुद का वेट नहीं है जितना ये उठा रहे हैं। ज्यादा लंबा ब्रेक लेने से उनके आगे बढ़ने की चाह खत्म हो सकती है। कौन बैठा पीछे? ज्यादा तेज चलने से उनके शरीर जवाब दे सकते हैं।
टायरों को संभालना आसान नहीं है, कुछ के लिए ये वेट लिफ्टिंग है और कुछ के लिए ये गले पड़ी मुसीबत से कम नहीं। लेकिन नीचे रखने से पहले उन्हें अच्छी तरह सोचना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि इंडियन आर्मी गरीबों की नौकरी है, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आर्मी कहते किसे हैं, कि सीमा पर बहते खून को हम वीर रक्त कहते हैं। सीमा पर बहते खून को हम वीर रक्त कहते हैं, और जो आर्मी की नौकरी करे उसे सच्चा देशभक्त कहते हैं। आज उन लोगों के लिए 2 लाइन जो बोलते हैं कि भाई फौज में तो मौज है। अरे यार, एक फौजी का सैलरी जितनी होती है ना, उससे ज्यादा तो एक छोटा मोटा बिजनेसमैन कमा लेता है। नहीं तो मुझे ये बताओ कि 19 साल की उम्र में कौन सा लड़का या लड़की अपनी जवानी को कफन में सिमट के वहाँ मौज करने जाते हैं? भूलो मत सालो, तुम यहाँ हिंदू और मुसलमान के फर्क में मरते हो, और वहाँ रोज बॉर्डर पे सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए फौजिया ठंड में मरते हैं। कि कभी ठंड में ठिठोर के देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना कि कैसी होती है मुल्क की हिफाजत। कभी वहाँ सरहद पर आके देख लेना। क्यों ना रो? जब आदमी पैदा हुआ तो रोते हुए आता है, उसके बाद जब बड़ा होता तो माँ की गोद में जाने के लिए रोता है, फिर चॉकलेट के लिए रोता है, खिलौनों के लिए रोता है, स्कूल में टीचर की डांट पीटती है तो रोता है, बाप की मार से रोता है, कॉलेज में लड़कियों के लिए रोता है, बॉडी बनाने के लिए रोता है, लड़की मिल गई तो जिंदगी भर रोएगा। शादी के पहले रोएगा, शादी के बाद रोएगा, बच्चा पैदा होने के बाद रोएगा, बुढ़ापे में रोएगा, बीमारी से रोएगा, मरने के पहले भी रोएगा, मरने के बाद दूसरों को रोता हुआ छोड़ता जाएगा। जब पूरा रोना रोने का ही है तो क्यों ना रो मैं? क्या गलती करी यार मैंने रोके? बस रोऊंगा मैं, पूरा रोऊंगा, दिल खोल के रोऊंगा यार, धुआंधार रोऊंगा, बस रोऊंगा रोऊंगा। ये क्या है बे? सपना है, पर एक दिन सच होगा। मतलब महल है तेरा मेरा, हम दोनों का। देखना तू, एक दिन हम ऐसे ही महल में रहेंगे राजा लोगों की तरह। पक्का अंगूठा लगवा ले, लेकिन ऊपर वाली मंजिल में मैं रहूंगा और मैं तेरे दिल में। वहाँ तो तू अभी भी है मेरे। किसी ने पूछा फौज क्यों ज्वाइन की, हमने भी कह दिया उधार की जिंदगी थी, कर दी देश के नाम। तैरना है तो तैरो समुद्र में, नदी नालों में क्या रखा है। मोहब्बत करनी है तो करो वतन से, इन बेवफाओं में क्या रखा है। हम फौजी है साहब, ऊंची आवाज सिर्फ राष्ट्रगान की सुनते हैं, किसी के बाप की नहीं। आसमानों से कह दो अगर हमारी उड़ान देखनी हो तो अपना कद ऊंचा करिए, क्योंकि हम तिरंगे के दीवाने हैं। छोटे उड़ान हम नहीं उड़ते, अंजाम की फिक्र तो हमारा कुत्तों को होती है। हम तो देशभक्त है, जहाँ रिस्क होती है वहाँ हमारी एंट्री फिक्स। तेरी आशिकी तो मैनू कर्ज चुकाना है, दिल दा जान तेरी राहों में लुटाना है। तेरे सिवा जो कहीं इश्क लड़ावा, ते रब करे मैं 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्यूनिशन, 15 केजी का रक्सैक। एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। मैंने मास्क पहना है, आप भी मास्क पहनो। मैंने मास्क पहना है, आप भी मास्क पहनो। मैंने मास्क पहना है, आप भी मास्क पहनो। मैंने मास्क पहना, आप भी मास्क पहनो। मैं मास्क पहनता हूँ, आप भी पहनिए। जानते हो एक कमांडो कैसे बनता है? 20,500 फुट की ऊंचाई से कूदे हैं आप, 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक ट्रैक करना, 50 मील तक 60 किलो का वजन उठाकर चलना, बिना हथियार के हथियारबंद लोगों से लड़ना एक कमांडो के लिए मामूली बात है। 10,000 लोगों में से सिर्फ एक